नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल भुगतान करने के मामले में दुनिया का अव्वल देश बन चुके भारत में पेटीएम ऐप लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। लोग इसी ऐप के जरिए मिलने वाली तमाम तरह की सेवाओं के माध्यम से लेन देन और खरीदारी करते हैं। अक्सर यह ऐप अपने कैशबैक और नई नई सेवाओं और सुविधाओं के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन इस समय यह ऐप अलग ही कारणों से सुर्खियों में आ गया है। हम आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉपअप स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। आरबीआई ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है। बताया जा रहा है कि इन रिपोर्टों में भुगतान बैंक में लगातार नियमों के गैर अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षण से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं। यह खबर सामने आते ही जहां उपभोक्ता पेटीएम बैंक और वॉलेट में पड़ी अपनी राशि को लेकर चिंतित हो गए हैं, वहीं शेयर बाजारों में भी इस कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है। बीएसई पर शेयर 20% की गिरावट के साथ 608.80 रुपये पर पहुंच गया। एनएसई पर 19.99% गिरकर 609 रुपये पर शेयर रहे। कंपनी का बाजार पूंजीकरण भी शुरुआती कारोबार में 9,646.31 करोड़ रुपए घटकर 38,663.69 करोड़ रुपए हो गया। इस बीच पेटीएम ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया है कि आरबीआई के फैसले से कंपनी की वार्षिक कर पूर्व आय पर 300 से 500 करोड़ रुपए का असर पड़ने की आशंका है। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि वह अपनी लाभप्रदता में सुधार के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी। पेटीएम ने अपने बयान में कहा है कि ओसीएल एक भुगतान कंपनी के रूप में विभिन्न भुगतान उत्पादों पर विभिन्न बैंकों के साथ काम करती है। प्रतिबंध से ओसीएल ने अन्य बैंकों के साथ काम करना शुरू कर दिया है। अब हम योजनाओं में तेजी लाएंगे और पूरी तरह से अन्य बैंक साझेदारों की ओर बढ़ेंगे। बयान में कहा गया है कि भविष्य में ओसीएल केवल अन्य बैंकों के साथ काम करेगा, पीपीबीएल के साथ नहीं। हम आपको बता दें कि आरबीआई ने आदेश में कहा था कि पेटीएम का संचालन करने वाली कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज के नोडल खातों को 29 फरवरी से पहले जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। आरबीआई ने कहा कि पहले किए जा चुके लेन देन और नोडल खातों का निपटान 15 मार्च 2024 तक पूरा किया जाए तथा उसके बाद किसी और लेन देन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले एनएचएआई की इकाई आईएचएमसीएल ने भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए फास्टैग जारी करने से रोक दिया था। उसने पाया था कि पीपीबीएल सेवा स्तर समझौते में निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि 197 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में 49% हिस्सेदारी है, लेकिन वह इसे अपनी सहयोगी के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि अनुषंगी कंपनी के रूप में। इस बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पेटीएम के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में बैंकिंग प्रणाली में सिर्फ अफरा तफरी की स्थिति पैदा हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि पेटीएम से जुड़े आरबीआई के फैसले की मार देश की आम जनता पर सबसे ज्यादा पड़ेगी। रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में पिछले 10 वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में केवल अराजकता आई है। पहला विनाशकारी नोटबंदी का फैसला, जो बिना किसी योजना के और आरबीआई की आपत्तियों के बावजूद लिया गया। फिर 2018 में आईएल&एफएस के दिवालिया होने से एनबीएफसी सेक्टर पर असर पड़ा। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया कि 2018 में भी येस बैंक और डीएचएफएल में हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए थे। लक्ष्मी विलास बैंक और पीएमसी बैंक भी विफल हुए। नीरव मोदी जैसे लोगों को जनता का पैसा लेकर भागने का मुफ्त वीजा मिल गया। यह आम भारतीय हैं जिन्हें अपनी बचत निकालने में असमर्थ बना दिया गया है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, अब रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से हमेशा की तरह आम भारतीयों पर सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। बहरहाल पेटीएम को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन सभी को कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। जैसे यदि आपने यूपीआई से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट को लिंक किया है तो 29 फरवरी के बाद आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका यूपीआई लिंक किसी और बैंक, मसलन एसबीआई या अन्य किसी और बैंक के साथ जुड़ा है, तो आप पेटीएम ऐप के माध्यम से भुगतान कर पाएंगे। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या आप पेटीएम से किसी दुकानदार को भुगतान कर पाएंगे। यहाँ यह समझने की जरूरत है कि यदि दुकानदार राशि को अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिसीव करता है तो 29 फरवरी के बाद आप उसको भुगतान नहीं कर पाएंगे। यदि दुकानदार किसी और बैंक का क्यूआर कोड देता है तो आप उसको स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि वॉलेट बैलेंस का क्या होगा। तो यहाँ भी यह समझने की जरूरत है कि ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उस पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो वह जरूर बंद हो जाएगा और उसे अब आपको किसी और कंपनी से खरीदना पड़ेगा। यदि आपने पेटीएम के जरिए लोन लिया है तो भी आपको उस कंपनी को भुगतान करते रहना है जिसके जरिए पेटीएम ने आपको यह लोन दिलाया था।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।